नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज जसवंत नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विवेक साक्य जी से की खास मुलाकात। विवेक जी ने बताया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300+ सीटों से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजे न्यूज 24/7। आज हम आए हैं इटावा जनपद की विधानसभा जसवंत नगर में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विवेक साक्य जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा जसवंत नगर से दावेदार है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका और आपका चैनल का इस जसवंत नगर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो अपनी विधानसभा की जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं, आपने ऐसे कौन कौन से कार्य कराए हैं, कौन कौन सी योजना है जो लाभान्वित किया है आपने जनता को, जो जनता आपको दोबारा वोट करे, बताएं सर। देखिए, पहले तो मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जसवंत नगर के एक बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता के रूप में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ चुनाव लड़ाने का अवसर प्रदान किया। और आपने बात की यहाँ किन मुद्दों पे या फिर कौन सी प्रोग्रेसिव योजनाएं रही उनको लेकर के हम जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब मोदी सरकार में जन धन खाते खोले गए थे तो लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी, थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया था, क्या हुआ क्या। लेकिन आज उन्हीं जन धन खातों के द्वारा भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, सारी की सारी जनता के पास में डायरेक्ट पहुंच रही हैं, कोई उसका बिचौलिया नहीं है। सबसे पहले बात आती है आपकी किसान सम्मान निधि की। मुझे सुनने में आ रहा है पहले जब 2000 रुपए प्रति तीसरे महीने थे, यानी तिमाही पे किसानों को मिल रहे हैं। कल कुछ मैं तो क्षेत्र में रहा, अभी मैं देख नहीं पाया, कल कुछ बढ़ाया गया है। पहले तो ये जो बढ़ाया गया है, मैं मोदी सरकार को और उन सारे किसानों को बधाई देता हूँ जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैं जा रहा हूँ तो एक आध किसान का देखता हूँ कि कहीं पर नाम मिस्टेक है, कहीं उसकी पासबुक में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो उनको मैं समझाता भी हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता रहते हैं, वो भी अच्छे से समझाते हैं और उस पर बैठ करके काम भी किया जाता है, उनकी दिक्कत दूर की जाती है। दूसरी चीज, हम लोग सड़कों की बात आती थी, अभी आप जसवंत नगर की धरती पर हैं। जसवंत नगर में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे दूसरा हाट की तरफ चले जाइए, चाहे उनका घर जहाँ पे है सैफई में, वहाँ चले जाइए। और ज़्यादा है तो मैं अभी क्षेत्र से आया हूँ, इस साइड से बीबा बाबू नगला तौर ये गांव पड़ते हैं तमाम, नगला राम सुंदर पड़ता है गांव, सकौआ पड़ता है, चचोरा पड़ता है। यहाँ की आप सड़कें देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना विकास इन्होंने। ये कहते हैं ना 41 वर्षों से किसी ने हरा नहीं पाया और यहाँ लगातार 5 या 6 बार विधायक रहे। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब इनके जो लोग हैं, लोगों पे प्रेशर बनाने के लिए, गुंडागर्दी अपनी वर्चस्व बढ़ाने के लिए कहते हैं, लोगों को डराने का धमकाने का काम करते हैं, जो कि मोदी सरकार में बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी बात, इनसे जनता का मन हट चुका है। बदायूं में चुनाव में रहा था, पार्लियामेंट चुनाव में 2019, तो मैंने वहाँ पे बिसौली विधानसभा पूरा मैं संचालन किया था। तो बिसौली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो इसलिए विधानसभा का चुनाव का, चाहे वो एमएलसी के चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव, थोड़ा अनुभव भी है। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बदायूं हम हरा के आए, उसके बाद उसी चुनाव में ये कन्नौज हारे, उसी चुनाव में ये फिरोजाबाद हारे। और आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इतना व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जसवंत नगर में मिल रहा है इस विधानसभा 2022 में, ये जसवंत नगर भी हारेंगे आज। विवेक जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, सर आप युवा भी, यदि जसवंत नगर विधानसभा की जनता आपको चुनती है, सर युवाओं के लिए
आप कौन सी प्राथमिकता, कौन कौन कार्यों को प्राथमिकता देंगे जिससे युवा बाहर न जाए, उसे रोजगार यहाँ मिल सके? देखिए, रोजगार तो हमने योगी फर्स्ट में दिया है युवाओं को, और जो रह गए, वंचित रह गए हैं, उनको हम योगी 2 में देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 300 प्लस सीटें लेकर के आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और पहले आपने देखा होगा ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें कंपनियां आई हुई थी, उसमें कुछ युवाओं के साथ में धोखाधड़ी हुई, कंपनियों ने पेमेंट टाइम से नहीं दिया। फिर ये बात योगी जी ने डायरेक्ट संज्ञान में ली, तो संज्ञान में लेकर के योगी 2 में वो आउटसोर्सिंग का एक माध्यम खत्म किया जाएगा। वो डायरेक्ट सरकार के टच में आएंगे, सरकार उन नौकरियों को अपने अधीन लेगी और युवाओं को दोबारा फिर से, हम लोगों ने 4 लाख प्लस नौकरियां प्रदान की। लोग कहते हैं नहीं, हमने शिक्षक भर्तियाँ दी, हमने सिपाही भर्तियाँ दी, हमने SI बनाए, और IPS की भर्ती हुई थी, उसमें IPS और PCS की भर्ती हुई थी, उसमें देखिए आप तमाम लोग और बड़ा योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। बोलते थे पिछली बार जब लिस्ट आती थी तो उसमें बैकवर्ड के नाम पे ये पूरा खा जाते थे कोटा। यादव भी केवल बैकवर्ड में है क्या? तो उसमें बैकवर्ड में जो भी जातियां आती है ना, उन सारी जातियों का एक समन्वय बैठाया गया। उसमें गैर यादव, यानी आपके गैर यादव में बोले तो राजपूत समाज भी आता है, लोधी समाज, उसमें मौर्य, साक्य, कौल, कुशवाहा, मौर्य, सैनी भी आते हैं, और भी तमाम बैकवर्ड में आने वाली जातियां हैं, वर्मा आते हैं, कुर्मी आते हैं। उनके बेटा बेटी जब लिस्ट में आए हैं तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी, तो इसलिए योगी सरकार आगे बढ़ रही है। विवेक जी, आपका कहीं ना कहीं सारा शिक्षा की तरफ है। विवेक जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा वो फर्स्ट और सेकंड कोविड की जो वेव आई थी, उस दौरान आपने देखा वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो 10th 12th ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे उनको प्रमोट कर दिया गया था। आपको सर क्या लगता है, जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए थे उनके आगामी या दूरगामी भविष्य पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट करिए। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव जब आई थी, 10th 12th ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट थे उनको जो प्रमोट कर दिया गया था, आपको क्या लगता है दूरगामी जो भविष्य होगा इनका, किसी भी कंपटीशन में ये लोग क्रैक कर पाएंगे या नहीं? नहीं, उनके ऐसे स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उनको ऐसा लगता है ना, लोग प्रमोट भी करेंगे, मुझे पता है कि वो 2 साल कोविड के निकले हैं, उसमें शिक्षा बंद रही, उसमें तो सारी चीज़ें बंद रही, ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा, हमारा ये होटल बंद रहा था, सारे व्यापार बंद रहे थे। तो उस समय जो भी स्टूडेंट कोविड को चलते नहीं निकाले गए, अच्छा नहीं निकाले गए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा, जब घर में रहे, बंद रहे, तो उसमें सुरक्षा भी रही। अगर वही चीज़ अगर हम लोग उसको स्टॉप नहीं करते तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे। इसलिए मैं योगी सरकार को, मोदी सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए, वरना आपने देखा कई सारे देश, वहाँ पे तमाम सारी डेली मौतें हुई हैं और तमाम सारे आर्थिक स्थिति उनकी डूब गई है, दिवालिया घोषित हो गई। लेकिन इतनी महामारी, इतना बड़ा देश जो कि 100 करोड़ से ऊपर 130 करोड़ 33 करोड़ देशवासी हैं, उनको बचा के रखा, ये बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद की बात है। मैं जनता को भी इसका बधाई देता हूँ। जो लोग चले गए उनके लिए मैं शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो थोड़ा सा बचाव भी रखें। विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा सर, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ है। व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम लेते हुए आपने देखा होगा चुनावी लड़ से कुछ महारथी इधर से उधर गए हैं। आपको क्या लगता है, जो भी सर महारथी इधर से उधर गए हैं, केवल महारथी ही गए हैं या उनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है? आपका क्या मानना है? आप ये बताइए, आपने कितनी जगह अभी तक कैंपेनिंग की है, कितनी जगह मतलब लोगों से बात की है? लोग जहाँ भी गए होंगे तो एक व्यक्ति विशेष जो अपने मर्यादा में रह करके, अपने सिद्धांतों में रह करके अगर उस मूवमेंट किया है तो कुछ संख्या में लोग उनके साथ गए, लेकिन सिद्धांतों से खिलवाड़ करके, रास्ता भटक के
लोगों से झूठ बोल के उनके साथ धोखाधड़ी करके अगर वहाँ गए ना तो कोई एक भी सिंगल व्यक्ति किसी भी जगह से इधर उधर होने का नाम लिया नहीं है। मैं किसी का नाम दूंगा, बड़े बड़े नेता गए हैं और आप जनता में जाकर पूछ लीजिए कितने लोग कौन सी जगह से गए हैं। सर आप थोड़ा पीछे जाते हैं, आपने अभी किसान की बात कर रहे थे, किसान की जो बात कर रहे थे, आपकी सरकार ने और सत्ता पक्ष में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों का दावा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सर जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो किसान है, किसान सर दिन में फसल लगाता है, रात में गायों को खरीदता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी जो कह रहे बुआई का गेहूं का समय चल रहा था, उस टाइम पे डीएपी जो थी, डीएपी के लिए किसान 4-4 दिन लाइन में लगा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जानवर नुकसान कर रहा है जी, इसी को देखते हुए तो ये भी सरकार डबल दे रही है भाई, जहाँ नुकसान हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं भरपाई भी करी जा रही है। तो किसानों को ऐसा कोई नहीं है, वो जानते हैं किसान कि गाय से थोड़ी सी समस्या है, लेकिन थोड़ी समस्या जब गौशालाएं खोल करके उनका समाधान निकाला गया और कुछ बची है तो वो भी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इससे किसानों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। विवेक जी आपसे बहुत अहम सवाल, इसका अंजाम पूरी यूपी की जनता को 10 मार्च 2022 को यूपी विधानसभा का परिणाम आ रहा है, उसमें आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप किस जगह पा रहे हैं? देखिए पा रहे हैं 300 प्लस विश्वास के साथ हम लोग 300 प्लस होने फिर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर किसी को लगता है तो वह झूठे खोखले वादे हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं। तो हमारी योगी फर्स्ट में जो योजनाएं धरातल पे गई हैं तो उनके मैनिफेस्टो से जनता बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है। हम पूरी जनता से पूरे प्रदेश भर की जनता से, अपने इटावा जिले की तीनों विधानसभाओं की जनता से अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, उनके चरणों में वंदना कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बहकावे में ना आए। बरगलाने वाले आएंगे, उनके बरगलाने का पॉइंट में बिल्कुल भी ना फंसे। मोदी जी की सरकार है ही है, योगी जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है और वह जनता को भी पता है। जनता जो हमें विश्वास जताया है, हम क्षेत्र में रहते हैं तो हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। जब जसवंत नगर जैसी सीट हम जीतने जा रहे तो ये भी तो 300 प्लस क्या हो सकता है, 325 से पिछली बार हम गए तो वो भी रिकॉर्ड टूट जाए। विवेक जी आपको हम अपने चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ उपस्थित थे विवेक साकिया जी, उन्होंने बड़े सरल जवाब से बताया कि 10 मार्च 2022 विधानसभा चुनाव में पुनः बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी। धन्यवाद।